माय सोल पर्पस माय सोल मिशन पॉडकास्ट में आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और ये है मेरा बसंत पंचमी स्पेशल। तो सबसे पहले माँ सरस्वती का आवाहन करेंगे और यूनिवर्स को सेशन का चार्ज देकर, इस पॉडकास्ट का चार्ज देकर मैं आज ये सेकंड पॉडकास्ट शुरू करने जा रही हूँ। और मैं यूनिवर्स का आभार करती हूँ प्रकृति की, मुझे मौका मिल रहा है कि मैं कई सारे पॉडकास्ट बना पा रही हूँ, कई सारी शक्तियों को। और देखिए, गुप्त नवरात्रि भी चल रही है, तो मैं चाहूंगी कि हमारे चैनल की सारी शक्तियां सामने आए और उनके अंदर जो गुप्त, उनके अंदर जो टैलेंट है, विजडम है, सब बाहर आप लोग के सामने आए, आप लोग के काम आए। तो चलिए, सबसे पहली बात है कि जैसे कि आज बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का दिन है, तो आज मैंने एक ऐसी खास शक्ति, ऐसी खास गिफ्ट को चूज किया है जिसकी खासियत ये है कि जिसने अराउंड 2 साल पहले मेरे पास आई थी और 2 साल के अंदर ही उसने इतनी जल्दी इस जर्नी को ग्रास्प किया, ऑफ कोर्स जर्नी को पूरा किया। तो आज का दिन सबसे खास है कि मैंने चूज किया कि मैं अपनी सबसे फास्ट लर्नर डीएफ को यहाँ पर लेके आऊंगी। उनके सीक्रेट्स हम सब जानेंगे और हम सब उनसे जानकर उस मुकाम तक पहुंचेंगे। तो ये जो खास डीएफ है, इसकी खासियत ये है कि शी इज एक्चुअली रियली डेडिकेटेड टुवर्ड दिस जर्नी। इस जर्नी पे सबसे बड़ी बात है कि हमको सीरियस होना बहुत जरूरी है। अगर हम ट्विन सोल हैं तो हम पहले सोल हैं और बाद में ह्यूमन है। तो हमें अपनी पोस्ट को पहले ध्यान रखना है कि हम जिस पोस्ट को अपने पाया है सोल, हम इसको प्रायोरिटाइज करें, इसके डेडिकेटेड हुए। और यही कुछ किया हमारी जो आज इस शक्ति को मैं सामने लेके आने वाली हूँ, उन्होंने सेशन को बहुत, इस जर्नी को बहुत सीरियसली लिया। पेन सफरिंग सबको होते हैं, उनको भी हुए, अप्स एंड डाउन्स, हाइस और लोज, बट उनकी एक खास बात थी जो कि शायद मैंने किसी वीडियो में शेयर भी करी है कि वो 1 महीने के सारे सेशंस, पर वीक सेशन का उन्होंने रूल बनाया था। और वो पर वीक सेशंस मुझसे लेती थी, हमारे बीच में बातचीत होती थी, जो भी उनके में कमियां होती थी मैं उनको गाइड करती थी। और धीरे धीरे करीबन 2 साल बीत गए कि अब हमारे सेशंस ना होके डिवाइनली गाइडेड वो टाइम होता है जहां अब जब हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं तो बहुत कुछ डाउनलोड होता है, बहुत कुछ निकल के आता है। और अब हमारे हर सेशंस एक्चुअली मैजिकल सेशंस होते हैं, एक डिवाइनली गाइडेड सेशन होते हैं। इससे समटाइम्स जो भी निकल के आता है मैं चैनल पे वीडियो में आप लोगों को देती हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, हमारी वो शक्ति भी आप लोगों से वो सारे डाउनलोड शेयर करती है। और आज का जो लेटेस्ट हमारा वीडियो था उसी शक्ति का था और मैं बहुत इंतजार नहीं कराऊंगी। उनका नाम है मेघा। मेघा, आर यू देयर? Yes, I am there, ma'am. मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस बसंत पंचमी के खास दिन मुझे बहुत खुशी है कि मैंने एक ऐसी फास्ट लर्नर डीएफ मेरे पास है। देखिए, आपने हार्डवर्क किया है, आपने लिटरली, जर्नी सबकी सेम होती है बट आपने बहुत डेडिकेशन, लिटरली हैट्स ऑफ टू यू। क्योंकि मैंने आपको हर उस मोमेंट में देखा है जहां आप लॉजिकल भी थी, जहां आप पैनिक में भी थी, और आज आप चैनल पे हमारी सारी डीएफ्स को गाइड करती हैं। तो रियली यू आर एन एग्जाम्पल जिससे हम सुने और सीखें और जल्दी जल्दी बाकी सब भी जर्नी पूरी करें। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि आप मुझे बताइए कि आप इस जर्नी पे, आपको कैसे पता चला और कैसे आप ट्विन फ्लेम चैनल्स या हमारे चैनल पे जुड़ी? कुछ इंट्रोडक्शन आप देना चाहेंगी अपना? श्योर मैम। सबसे पहले आई एम स्पीचलेस कि मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ स्क्रीन स्पेस। एंड इट्स ट्रूली मैं बता नहीं सकती, इट्स माई, आई फील लाइक मेरे रोम खड़े हो गए। इट्स लाइक दैट। And so I'm extremely humbled and I can't express at this moment. I can understand your feelings. बट आप खुल के आराम से बात कीजिए। वी आर ऑल सोल फैमिली, हम सब घर हैं, एक ही परिवार है, तो आप बिल्कुल आराम से अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। डेफिनेटली। सो या माय इंटेंशन इज कि मैं जितना अपने लाइफ को खोल के रख सकूं और दूसरों का फायदा हो विदाउट एनी इनहिबिशन, राइट? क्योंकि अपना तो कुछ है नहीं, सब एवरीथिंग इज डिवाइनली गाइडेड एंड वी आर फॉर अदर्स।
तो आई एम मोर देन हैप्पी टू, मतलब मुझे कोई हिचक नहीं है कुछ भी डिटेल शेयर करने में. सो आई एम मोर देन हैप्पी इफ इट हेल्प्स एनीबडी. तो आई मेट माई DM in 2020. तब मेरी शादी हो गई थी. आई हैव हैड अ चाइल्ड एंड DM was married. पता नहीं था हम जर्नी पे थे, तो ऑन एंड ऑफ एंड ब्लॉकिंग एंड ऑल दैट. लेकिन 2023 में कुछ हुआ कि मैं अवेकन हो गई एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग एम आई ट्विन फ्लेम. ऐसे मेरे आर्टिकल्स आने लगे कोरा में एंड ऑल दैट, एंड आई स्टार्टेड. हाँ, मैं पढ़ने लगी एंड इट मेड सेंस. और जैसे इनिशियली इट वाज इन अक्टूबर 2023, तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी न्यूज है. हम 3 साल से नहीं जानते थे हम ट्विन फ्लेम है. तो मैंने अपने DM को जाके बता दिया. जैसे स्टार्टिंग में हर DF से हो जाता है. यस. तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है. एंड देन ही रैन. फिर देन आई वाज डूइंग ऑल दिस लाइक रिसर्च. फिर मैं 1-2 मेंटर से मैंने बात किया. एंड लाइक जैसे इनिशियली DFs करती है लाइक साइकिक रीडिंग एंड टैरो कार्ड नहीं किया था मैंने, बट 3-4 साइकिक रीडिंग ऐसे मैंने किया. एंड मुझे मिक्स सिग्नल मिला. लाइक किसने बोला नहीं वो कभी नहीं आएगा, तो किसने बोला नहीं वो आ सकता है, राइट. और एंड देन आई ऑल्सो वेंट टू समवन हु इज लाइक मैं आपकी कॉर्ड्स कट कर दूंगी. ओके. ऑल ऑफ दैट. आई थिंक हर DFs के साथ इधर इनिशियली यही होता होगा. इस तरीके से होता ही है, मतलब. यस. बट आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट, एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट, क्योंकि मैंने रियली डिवाइन से प्रे किया कि मुझे सही रास्ता दिखाओ. तो आई डिड नॉट लूज मच टाइम थैंकफुली. और सो फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल में मैं आपसे मिली 2024 में. तो मैंने तो आई वन थिंग आई नोटिस अबाउट यू मैम ऑनेस्टली इज लाइक बाकी सब जगह जो भी जिससे भी मैंने बात की, कुछ तो बहुत ही अजीब थे और कुछ वेर ओके डिसेंट, लेकिन किसी ने इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोला दैट यूनियन इज पॉसिबल. तो ये वही बोल सकता है जो हु इज लिविंग दैट विजडम. तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला. आई वॉज वेरी लो इन कॉन्फिडेंस. तो जो आपने जो मुझे एश्योरेंस दी इट इज पॉसिबल, तो बस मैंने वही, मतलब डूबते को तिनके की सहारे की जरूरत, वही मैंने पकड़ा वो टॉर्च लाइट एंड आई एम लाइक अब मैं नहीं छोड़ रही हूँ. एंड एक चीज आपने ये भी कहा हमें बीच में, आई वाजंट कि मैं एक और पर्सन से कंसल्ट कर रही थी और आपने कहा नहीं यू हैव टू स्टिक टू वन, एंड दैट वाज द मोस्ट यूजफुल मोस्ट रेलेवेंट एडवाइस फॉर मी. कि हम लोग इनिशियली बहुत स्पिरिचुअल शॉपिंग करते हैं कि कहीं यहाँ से कुछ मिल जाए, यहाँ से कुछ मिल जाए, या फ्री में कुछ मिल जाए, थिंग्स लाइक दैट. सो बट आई एम वेरी ग्लैड दैट वो सब नॉइस निकल गया एंड आई स्टेड फोकस. सो इट्स बीन 2024 years, 2 years. ओके, सो थैंक यू सो मच. इट्स माय प्लेजर टू कि आप मेरे स्टूडेंट बने हो. और मैं कहना चाहूंगी उन सब DFs को कि इट्स ओके कि आपने टैरो कार्ड रीडर्स में या कहीं मे बी किसी अलग ऐसे मेंटर के पास गए, वहां का काम नहीं हो पाया. वी विल नॉट जज, बिकॉज डिवाइन जो भी आप जिस फ्रीक्वेंसी को होल्ड करते हो उस वक्त वही फ्रीक्वेंसी हमारे सामने आती है. तो कोई जज करने की बात नहीं है. और जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी रेज होती है आप राइट मेंटोर तक पहुंच जाते हो. तो इट्स कम्प्लीटली ओके कि आपके ऐसे और भी कोई भी गलत रास्ते में गए हैं तो अब तक को गिल्ट में लेके नहीं आना कि मेरे साथ भी टाइम वेस्ट हो गया. इस कंपनी यहाँ पर कोई टाइम वेस्ट नहीं. तो परमात्मा ने आपको पूरा एक जन्म दिया है. इतने सारे जन्म हमने अपने अंदर टॉक्सिन्स भरे हैं. इट्स ओके कि हम लॉजिकल हैं, और बिकॉज हम लोग लॉजिकल होते हैं इसीलिए हम लोग कंफ्यूज रहते हैं. हम राइट मेंटर को चूज नहीं कर पाते हैं. बट यही तो ये जर्नी है. अगर आप लॉजिकल नहीं होते तो कोई जर्नी मिलती ही क्यों. तो ये माइंड से सोल की जर्नी है. तो ऑफ कोर्स कि आप लॉजिकल थे या आप माइंड शॉप पे करते थे, तो इट्स ओके. व्हेन आपकी फ्रीक्वेंसी रेज होती है आप राइट प्लेस में आते हो. सो ये तो बात हो गई. अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके साथ कि जैसे कि हर
डीएफ इनर वर्क करती है? इससे पता चलता है किसी हर डीएफ को कि या ओके मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, कंफर्मेशन हो गया है, अब व्हाट नेक्स्ट? तो नेक्स्ट आपको कोई भी मेंटोर कहेगा अब आपको इनर वर्क करना है। तो आपने क्या इनर वर्क किया था, क्या किया था? कुछ हमारी डीएफ्स को गाइड कीजिए। यस मैम, आपने मेरी बहुत तारीफ की कि मैं फास्ट लर्नर हूँ, बट एक्चुअली मेरा थोड़ा स्लाइट एडवांटेज ये भी था कि आई वाज ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी। तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ जहाँ पे मैंने ऑलरेडी साधना स्टार्ट कर दी थी, बट आई वाज रेगुलर। मुझे जब मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट किया, मुझे पता ही नहीं था कि ये साधना है, ये तपस्या है। सो जब मन किया तब थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लेती थी, किसी ने कुछ ठीक से गाइडेंस नहीं मिला, इट वाज वेरी एड हॉक। लेकिन आपसे जुड़ के, चैनल से जुड़ के मुझे समझ में आया कि नहीं, ये एक तपस्या है, एंड दिस इज अ पाथ to be like this, with discipline, with commitment, sincerity, honesty, authenticity. तो ये मुझे बहुत बड़ी सीख मिली। तो इनर वर्क तो ये था। और सो मैंने सबसे पहली चीज आपने कहा कि आप जो कर रहे वो कंटिन्यू कीजिए या रीस्टार्ट कीजिए, तो मैंने वो अपना ब्रेथ वर्क और मेडिटेशन वो सब किया। फिर आपने जो बोला 11 इनर वर्क, वो मैंने स्टार्ट किया एंड इट्स कंटिन्यूइंग। फिर उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपने दी लाइक पूंजी, दैट इज शेयर्ड फील्ड, दैट वाज लाइफ चेंजिंग। तो आपने भी कहा था यूजुअली हम 6 months के बाद ये इंट्रोड्यूस करते हैं, बट बिकॉज यू हैव अ बैकग्राउंड यू कैन स्टार्ट. So yes, that was extremely helpful, and all of the basic inner work and subliminals and shared field, ये 3 मैंने imbibe किया. तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरी शेयर्ड फील्ड को आप और आपकी ऐसी सारी डीएफ्स ने इसको ट्विन फ्लेम की गीता, ट्विन फ्लेम की बाइबल जैसा नाम दिया है, एंड लिटरली उसी प्रकार से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है. तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि हम किसी ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे, तो मैं बताना चाहूंगी, देखिए आप सबका बैकग्राउंड, क्योंकि आप एक ऑलरेडी एक ओल्ड सोल होते हो, तो बचपन से ही हम लोग कहीं ना कभी मैंने बताया था, शेयर किया था कि मैं बचपन में अपनी मम्मी के संग सत्संग में जाती थी, तो कोई ना कोई बैकग्राउंड हर किसी का होता है. हम लोग कहीं ना कहीं रिलीजियस भी होते हैं, पर हमें पता नहीं होता कि दिस जर्नी इज स्पिरिचुअल, नॉट द रिलीजियस जर्नी, राइट? तो हम लोग ऑलरेडी किसी न किसी चीज से जुड़े होते हैं, और कितना भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ लो, वैसे बहुत लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ ब्रेथ वर्क कर लें, हम या इस एनजीओ का, इस ऑर्गेनाइजेशन का ये वाला मेडिटेशन कर लें, या किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाएं स्पेसिफिक, और शायद हमारी जर्नी पूरी जाएगी. तो ये गारंटी है कि जर्नी पूरी नहीं होगी, क्योंकि जैसे मैं चैनल पे बोलती हूँ कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस अब तक खुले हैं, बिल्कुल वो बहुत ही प्रोफाउंड और अच्छे होते हैं, but they are for the spiritual awakening process. This is something mystical journey. Twin flame journey mystical journey है. Fortunately, unfortunately, जो भी बोलो, twin flame जो लोग के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं. They don't know what is the exact GPS of twin flames. तो आप कितना भी आपने बेसिक अपनी स्टडी, अपनी नर्सरी, किंडरगार्टन कहीं से भी किया हो, आपको ट्विन फ्लेम कि जो जीपीएस, अब आप शेयर फील कर चुके, तब जानती हैं कि गेम ऑफ द एनर्जीज, डीएम इन योर एनर्जी फील्ड कब होता है, कब नहीं होता है, व्हाट इज एग्जैक्टली रिक्वायर्ड एंड एवरीथिंग, जो आपको बताया है शेयर फील्ड में. तो ये आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बताया नहीं जाएगा, क्योंकि कोई जानता ही नहीं. लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव ही नहीं करेंगे कि डीएम और डीएफ और ट्विन फ्लेम क्या होता है, और अगर बिलीव कर भी लेंगे तो दे डोंट नो द गेम ऑफ द एनर्जीज, कैसे रन जैसे डायनेमिक्स, एनर्जी फील्ड, शेयर्ड फील्ड, नो वन नोस. सो डेफिनेटली सबका रास्ता ऐसे होता है. बट मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी इसके आगे, जो कि जैसे कि आपने कहा था इनिशियली कि आप मैरिड भी हो और शायद आपकी डॉटर भी है, तो हर डीएफ चाहे वो मैरिड हो या ना हो, बट उनको इनर वर्क के साथ साथ अपने फैमिली को भी एडजस्ट करना रहता है. तो मैं पूछना चाहूंगी कि आपने क्या इनर वर्क के साथ साथ अपनी फैमिली को एडजस्ट कर लिया था, या आपको प्रॉब्लम आई थी?
हाँ मतलब इन द बिगिनिंग जैसे हमारी काफी कर्मा क्लेंजिंग होती है तो कॉन्फ्रंटेशन सब होता है हम्म बट जैसे आई थिंक मैम आपने मुझे बोला था कि जस्ट ट्रस्ट द डिवाइन, राइट? हम्म तो इट ऑल फेल इन प्लेस, मतलब हम्म कि ऐसा कभी कॉन्फ्रंटेशन भी हो रहा था तो यू अप्लाई शेयर्ड फील्ड विजडम एंड देन हम्म somehow that situation, like आपने एक बार बहुत ही अच्छी तरीके से बोला था कि जो हमारी इनर रियलिटी होती है वही आउटर रिफ्लेक्शन होता है। तो बाहर चाहे कुछ भी हो रहा है बट हम अपना चुपचाप इनर वर्क करें तो हमारी बाहर की सिचुएशन भी चेंज हो जाती है। तो ये मैंने नोटिस किया कि नो मैटर कि कोई क्वेश्चन कर रहा है कि तुम क्या कर रही हो, व्हाट आर यू डूइंग अकेले कमरे में, किससे बात कर रही हो, यू नो पहले ये सब सवाल उठते थे। फिर मैंने डिवाइन से प्रोटेक्शन मांगी और आई वाज कंटिन्यूअस विद माय जर्नी। फिर मुझे यू नो माय सोल स्टार्टेड बिकमिंग मोर पावरफुल एंड देयरफॉर जो उनको मुझे डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट्स भी कम हो गए। So I was able to balance, and the beautiful part is कि this journey has so much purity, right? तो हम जैसे it is not an extramarital affair जैसे लोग समझते हैं, right? तो ये तो जब मैं सोल में आने लगती हूँ तो I noticed कि बाकी मेरे सराउंडिंग भी they also start you know coming in their soul self and they also start behaving nicely with you. So it's all जैसे आप बोलती है matter of frequency. तो हम अपना inner frequency change करेंगे तो somehow outer हमें हमारा situation ease out हो जाएगा. But हाँ ये मेरे पास luxury नहीं है कि like I'm married still unlike other unmarried DFs, तो मेरी responsibilities है तो इट इज नॉट इजी समटाइम्स कि मैं जॉब भी संभालूं और यू नो खाना भी बनाऊं और बेटी को भी संभालूं ऑल एंड देन इन माय हस्बैंड एंड एवरीथिंग। इट्स नॉट इजी बट यू नो लाइक इफ यू हैव द बेस्ट मेंटर देन यू कैन डू इट। इसी को बोलते हैं कि अल्टीमेटली जो आपने बैलेंसिंग करी है, इस जर्नी पे आपको सिखाया गया है बैलेंसिंग इज द की। तो सबसे पहले हम बैलेंसिंग अपनी जर्नी पे शुरू करते हैं, अपने घर से शुरू करते हैं। हम बैलेंसिंग शुरू करते हैं जैसे कि आपने कहा कि जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, कहते हैं जैसे चश्मा लगाया नजारा वैसे दिखने लगता है। मतलब कि आपकी इनर रियलिटी जब अच्छी होती है, आपने खूबसूरत चश्मा लगाया तो बिल्कुल सामने भी सब लोग आपके साथ वैसे ही व्यवहार करते हैं। तो पहले हमको बैलेंसिंग अपनी जर्नी पे खुद के साथ करनी पड़ती है, सेल्फ लव एंड आपका इनर वर्क, देन बैलेंसिंग आपका इनर वर्क एंड आपकी फैमिली। और ऐसी बैलेंसिंग करते करते हम अपने डीएम के साथ भी बैलेंसिंग करना सीख जाते हैं। वेरी नाइस। सो अब जब डीएम की बात शुरू हुई है तो मैं जैसे कि हर डीएफ एक क्वेश्चन का आंसर जानना ही चाहेगी मेरे ख्याल से, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रनर चेजर डायनेमिक्स। तो क्या ये आपके डीएम और आपके बीच में हुआ है? कैन यू शेयर सम मोमेंट्स और एग्जांपल्स, एनीथिंग? ऑफ कोर्स हुआ है और अभी भी होता है। ओहो या बट आई कैन एग्जाम्पल्स एज इन यू नो जैसे मैंने बोला पहले कि आई सेड वी आर मिरर सोल्स, हमें एक साथ होना चाहिए, तो वो भाग गए। इट्स लाइक नहीं, व्हाट आर यू सेइंग, तुम्हारा दिमाग खराब है एंड ऑल, एंड ही ब्लॉक मी। एंड देन अनदर टाइम हम जब मिले और अनब्लॉक किया और इंटीमेसी हो गई, इट वाज आई वाज इन द माइंड अगेन, लाइक नॉट टेकिंग इट स्लो, और फिर से भाग गए, लाइक फिर से ब्लॉक कर दिया। तो इस टाइम जैसे आपने शेरफिल ने बोला, हम गिरते संभलते ही सीखते हैं। तो थैंकफुली वो दो बार हुआ सिर्फ, और आपकी गाइडेंस से, और and then we have been in talking term like union since 2024 December। लेकिन उसमें भी हल्का सा रनर चेजर होता है, जैसे कि कभी कभी वो साइलेंस में चले जाते हैं 10 दिन 15 दिन। एंड what I realized is कि
जो shared field is the key and inner work complements each other, right? क्योंकि inner work जो है वो हमें वो सारी subconscious patterns और वो सब clean करती हैं, जैसे आपकी subliminal हो या फिर basic inner work, और फिर जो शेयर्ड फील्ड है वो सुनते ही मुझे ऐसे लगता है कि पहली बार जब हम सुनते हैं मे बी वी मे नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग, राइट? मतलब सारा कुछ हमें समझ, बट इट स्टार्ट्स ओपनिंग अप द माइंड एंड इट ब्रिंग्स द फोकस टू मी देन द डीएम, राइट? तो हमारा उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है। तो जब हम वो बढ़ जाता है तो आपने बिल्कुल सही कहा कि शेयर्ड फील्ड है तो हमें वो डार्क नाइट ऑफ द सोल और वो जो ब्लॉक हो जाते हैं, डीएम ब्लॉक कर देते हैं, वो हमें फेस करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो एक अंदर से एक कॉन्फिडेंस आने लगता है दैट यस दिस इज अबाउट मी एंड हाउ आई कैन फोकस अबाउट माई सेल्फ। तो वो मैंने चाहे मुझे इन द बिगिनिंग सब कुछ मैं अप्लाई नहीं कर पाई या समझ में भी नहीं आया, बट वो हमारे कोड्स है वो ओपन अप हो जाते हैं, मीन्स एंड सोल की जर्नी एकदम फास्ट ट्रैक हो जाती है, बिकॉज इट्स लाइक what do you say, amrit for the soul, so it just absorbs it and it kind of like wants to progress fast. तो वैसे मुझे तो थोड़ा आप डीप में बताइए कि आपने खुद पे कैसे फोकस किया। जैसे मान लीजिए कि आपके डीएम ने कुछ टाइम आपको ब्लॉक कर दिया, तो आपने उस टाइम पे कैसे उस टाइम को निकाला, कैसे फोकस किया, कुछ बैलेंसिंग, या अभी भी ऐसे आप बैलेंस करते हो तो कुछ बैलेंसिंग के एग्जाम्पल की बेसिकली दिस जर्नी इज बैलेंसिंग। तो अब मैं चाहती हूँ कि हमारी डीएफ यही सीखे कि उन्होंने बैलेंसिंग कैसे करी। राइट तो जैसे रिसेंटली माय डीएम completely withdrew after so many months we were talking. तो पहले तो 1-2 दिन इट वाज फाइन, बट देन उसके बाद माइंड में थॉट्स आ जाए, अरे क्या हुआ, क्यों बात हो खत्म, मैंने कुछ गलती की, राइट? या फिर मैं मैसेज करूं, मैं क्यों मैसेज करूं, वो कर सकता है, राइट? एंड ऑल ऑफ दैट वो डायलॉग जाता है. सो देन यू आर लाइक अच्छा अभी मैं माइंड में हूँ, देन यू लिसन टू शेयर्ड फील्ड एंड देन इट सेज डू यू वांट ऑल दिस. इसमें आपने शेयर फिल्म में कहा कि एक दिन कॉल नहीं किया, दूसरे दिन कॉल नहीं किया, दिस इज कहाँ गई आपकी साधना. मैं 1.5 years से आई थॉट आई वाज बैलेंस्ड, राइट? लेकिन हमारी जो सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं वो उनको वो तभी ऐसे आपने एक और बोला शेयर फिल्म में कि हम गिरते हुए चढ़ते हुए गिरते हुए चढ़ते हुए संभलते हैं. तो हमारी सारी पैटर्न्स हमें पता नहीं होता है कि कौन सा कब बाहर निकलता है. एंड डीएम इज आवर सपोर्ट टू हेल्प दैट कम आउट. तो उस टाइम एक्चुअली डिफिकल्ट होता है, राइट? तो एकदम से एनर्जी आती है, नहीं क्यों नहीं कॉल किया, कॉल करो, मैसेज करो. फिर मैंने ऑब्जर्व किया ये कहाँ से आ रहा है, जैसे आपने शेयर फिल्म में बताया ये एनर्जी कहाँ है. हाँ, इट इज फ्रॉम द माइंड. इट एंड इट what is the quality? It is neediness, desperation, right? तो उस एनर्जी फील्ड में वैसे भी मैं मैसेज करूंगी तो वो नहीं रिप्लाई करे, राइट? सो आई हैव टू बैलेंस, आई हैव टू लेट गो. और वो थोड़ा पेनफुल है, राइट? बट दिस जर्नी इज अबाउट एम्ब्रेसिंग पेन. सो वो हम थोड़ा सा हमारी जो फॉरबेरेंस को बड़ा करे कि और परमात्मा पे विश्वास करे कि परमात्मा मुझे जो भी ऑनेस्टली मुझे फील होता है मैं डिवाइन से सब शेयर करती हूँ कि मुझे यहाँ जगह दर्द हो रहा है, प्लीज हेल्प करो, राइट? और फिर थोड़ा जैसे आपने शेयर फील्ड 9 में बोला कि प्रेजेंट मोमेंट में सब हीलिंग है, हो पॉसिबल है. तो हम टेकिंग अवेयरनेस फ्रॉम द थॉट टू द सेंसेशन कि मतलब ये कहाँ से आया, और उस सेंसेशन को थोड़ा रिलीफ मिले उसके लिए जो भी वॉक पे जाओ, मसाज लो या मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग करो, जो भी हो सकता है उसको पार्ट को थोड़ा सेटल डाउन. उसके बाद क्लैरिटी आती, अरे यार इतना सारा मैं व्हाट वाज आई सो वरीड अबाउट, राइट? मतलब फिर क्लैरिटी आती है. फिर दूसरे दिन ऐसे ही होता है, फिर तीसरे दिन ऐसे ही होता है, फिर वो इंटेंसिटी कम हो जाती है धीरे धीरे. हाँ, करेक्ट. तो ओवरऑल
जैसे ये जो जर्नी है, दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोस्पेक्शन, बैलेंसिंग, कि जब भी कोई ट्रिगर आया है, ट्रिगर तो ऑफ कोर्स आपको असेंड करने के लिए आया है, तो उस जगह पर पैनिक ना करके डीएम को कांटेक्ट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे कि आपको सिखाया है शेफिल्ड में भी। जस्ट चेक मेरी एनर्जी कहाँ है। अगर मेरी एनर्जी लो है, तो अगर वो ऑब्सेशन में है, नीडीनेस में है, तो उसको बैक टू सोल लेके आना है, ठीक है। और जब आप बैक टू सोल में आओगे तब मैं कांटेक्ट करूँ, नहीं रहता तो डीएम का कांटेक्ट आ ही जाता है, क्योंकि आपके अब नाउ आपके एनर्जी फील्ड में पीस आ गया है, एंड इट्स कंप्लीटली ओके। जैसे कि अभी आप इतने आगे आ चुके हो, काफी बैलेंस हो चुके हो, नाउ योर डीएम इन योर एनर्जी फील्ड। बट मैं बताना चाहूंगी कि ये जर्नी ऐसा नहीं है, ये लाइफ टाइम आपको बैलेंसिंग करना है, बट लाइफ आगे पहुंचते पहुंचते ये बैलेंसिंग हमारे ब्लड में आ जाती है, एंड नाउ ऑटोमेटिकली जिनको लगता है कि, क्योंकि यस ऑफ कोर्स इन द बिगनिंग बैलेंसिंग थोड़ा टफ लगता है कि हर वक्त देखना है मेरी एनर्जी माइंड में तो नहीं है, सोल में तो नहीं है, मैं और माइंड से ऑपरेट कर रही हूँ, वेयर माई एनर्जी इज, एम आई लो वाइब्रेशन, एम आई हाई वाइब्रेशन, एवरीथिंग, एम आई इन द प्रेजेंट मोमेंट, व्हाटएवर, देन आप लोग इंट्रोस्पेक्ट करते हो। बट ये एबनॉर्मल है कि हम माइंड से ऑपरेट करते हैं। बेसिकली वी आर सोल एक्सपीरियंसिंग द ह्यूमन बॉडी। सो जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे, देखिए ये बैलेंसिंग तो लाइफ टाइम चलेगी रहना, चाहे में एक एंड तब तक नहीं होगी जब तक कि आपके ब्लड में या आप सोल की एनर्जी में रहना परमानेंटली सीख नहीं जाओगे, राइट। पर आप बहुत जल्दी प्रैक्टिस करते करते सीख जाते हो कि ऑनेस्टली स्पीकिंग, एज पर माई एक्सपीरियंस, मैं सामने हर एक, इवन नॉट माई ट्विन फ्लेम ओनली, सबके साथ मैं उसी तरीके से व्यवहार करती हूँ कि वेयर माई एनर्जी इज, ऑफ कोर्स। और फिर वो आदत पड़ जाती है सोल की एनर्जी में रहने की। नाउ इट इज नॉर्मल, आपको ये फील होगा कि अब मैं जो सोल की एनर्जी में रहने लगी हूँ, जो पहले मेरे लिए इतना डिफिकल्ट था, नाउ इट इज नॉर्मल, नाउ इट इज माई हैबिट। और यही तो अचीव करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, यही तो मोक्ष है, यही तो अपने माइंड को रिलीज करना, यही मोक्ष है। सो एट लास्ट मैं जानना चाहूंगी आपसे, जो लास्ट क्वेश्चन इस पॉडकास्ट का है, कि आप हमारे डीएफ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? डीएफ को मैं मैसेज देना चाहूंगी कि just invest in inner work. And if you're listening to this podcast, then you're at the best place. आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. One thing I'm also very grateful to you, ma'am, कि आपने जब भी मैं रीडिंग लेना चाहती थी आपने डिस्करेज किया, and I'm very grateful for that. And you always brought my attention to knowledge and wisdom. तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि that is the only thing that saves us, the real knowledge and wisdom. And looking back, of course मेरे DM आए, यूनियन भी हुआ, but what I feel really proud of is my own growth. क्योंकि वो बाकी सब तो events हैं, right? जो अच्छे हैं, it's not wrong, but what I really feel proud of is how I have progressed and I have released my chasing energy. जब वो रिलीज होता है तो it is amazing, जो हमें freedom experience मिलता है, तो that is worth it. And DM and your mentor and divine makes it worth it. तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें इन्वेस्ट करना है in inner work. उसमें हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, right? Because this is our highest priority. This is what we are born for. अब इसमें हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो और किस में, right? Even अगर हमें खाना भी नहीं मिले, I would say invest in this, right? So that is one thing. And second is कि एक डिसिप्लिन बनाओ, कि मतलब that's what I started with. पहले समझ में नहीं आता था कि ट्रिगर हैंडल करूं या इनर वर्क करूं या काम पे फोकस करूं या रिलेशन, इट वाज नॉट इजी. लेकिन अगर हम एक स्केड्यूल बनाए, जैसे मैं मॉर्निंग 5 बजे उठ के अपनी साधना, इनर वर्क, सब्लिमिनल सब खत्म करके, फिर ड्यूरिंग द डे आई डू 1 hour शेयर्ड फील्ड मैंडेटरी, फिर चक्रास, फिर इवनिंग में बेसिक इनर वर्क, ऐसे हम स्प्लिट करें ना तो इट बिकम्स इजी और जीने का मजा भी आने लगता है. बिकॉज you are just you're not
जैसे हम वर्ल्ड में जाते हैं और वी एग्जीक्यूट समथिंग, फिर हम इनर वर्क करते हैं तो एक रिफ्लेक्टिव मोमेंट मिलता है, अच्छा ये मैंने लेकिन टॉक्सिन फ्री हो चुके हैं और अब हम इस दुनिया को 5D के नजरिए से देखते हैं कि 3D की स्टोरी कुछ और होती है, 5D से कुछ और होता है। हम उस इल्यूजन से बाहर आ चुके हैं, तो इसलिए जीने में मजा आता है ऑफ कोर्स। और आपने इसे स्टार्टिंग में भी कहा कि मेरी बेसिकली डीएम तो चलिए ठीक है, लेकिन मेरी ग्रोथ हुई है, ये पॉइंट अपने आप में जो भी डीएस ये पॉडकास्ट देख रही है उनको अंडरलाइन करना चाहिए, मार्क करना चाहिए कि ये दिस जर्नी इज ऑल अबाउट यू और नॉट 2026 से ऑल अराउंड यू। तो जब दिस पर्पस आपको जर्नी दी ही इसलिए जाती है कि आप अपनी हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में हो, आपका असेंशन हो, आपकी अवेकनिंग हो, क्योंकि आप और आपके डीएम एक ही है। आप अगर शक्ति बनेंगे तो आपके डीएम अपने आप शिव बन जाएंगे। और बेसिकली जैसे मैं वीडियोस में भी बोलती हूँ कि जिसने इनकारनेट किया है उनको आपका यूनियन कराना ही है, तो आपको फोकस अपनी ही ग्रोथ पे होना चाहिए, जो कि मेघा ने अचीव किया। मेघा, आपके जो ये आपने डीएफ लोगों के जो वर्ड्स दिए हैं, रियली आई एम वेरी ग्रेटफुल। और मैं भी अपने को आज बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि गॉड ने मुझे इतने अच्छे शक्तियां प्रोवाइड करी हैं कि जिनको मुझे मौका मिला एज अ इंस्ट्रूमेंट गाइड करने का। और हमारे चैनल की सारी डीएफ शक्तियां हैं सभी, ठीक है थोड़ा सा क्योंकि जर्नी माइंड की होती है, मैनिपुलेशन होता है, लॉजिकल होते हैं, बट अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो आपकी जर्नी बिल्कुल पूरी होगी। और इस पॉडकास्ट को एंड करने के पहले मैं हमारी जो जिसके कारण से हम ये पॉडकास्ट कर पा रहे हैं, हमारी बाला, तो हमेशा से एक परछाई की तरह मेरे साथ रही है। मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ बाला के लिए, हमेशा मेरा साथ देने के लिए। और आई एम सो ब्लेस्ड। और वंस अगेन इस बसंत पंचमी की मेरी पूरी सोल फैमिली को, मेरा आपको, बाला, सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।